एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। आज सुबह बहुत सारे लोगों ने खबर दी वेनेजुएला की, और वेनेजुएला में बहुत सारे लिंक ऐसे मिले जिसमें कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। सुन के दिमाग बिल्कुल घूम गया कि 1 सेकंड में इतने लोगों की मृत्यु हो सकती है। पल में क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, माएँ अपने बच्चों के ऊपर ऐसे बैठी हुई हैं। सुबह से उस टाइप की वीडियोस सामने आ रही हैं, क्योंकि जब आप कोई लिंक ओपन करते हैं तो सिमिलर टाइप के न्यूज़ आपको सुनाई देने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। और पिछले हफ्ते की जो संडे को मैंने अनएक्सपेक्टेड की थी उसमें आया था सोल लॉस, और मैं घबराती हूँ उस कार्ड से, क्योंकि जब जब वो कार्ड आया है तब तब लमसम में मृत्यु हुई है। और कहा जा रहा है कि 10,000 से भी बढ़ सकता है आंकड़ा। तो आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है कि जब भी आप पूजा करें अपने ईष्ट को याद करें, तो उन सोल्स के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने फैमिली से बिछड़ गए होंगे, मलबे के अंदर दबे होंगे, कौन जीवित है कौन नहीं है। बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी काम करने की आज न्यूज़ सुनने के बाद। तो प्रार्थना ज़रूर करें ताकि जो भी लोग बिछड़े हुए हैं एटलीस्ट वो मिल जाएं अपने परिवार से, और जो चले गए उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत भयंकर भूकंप है। आई थिंक जापान में भी आया है, बट जापान की व्यवस्था थोड़ी मजबूत है। वहाँ अक्सर ही भूकंप आता है, तो लोग वहाँ पे उस तरीके के मकान और सब कुछ बनाते हैं। अभी अपने एरिया में ही 3-4 तीव्रता का भी भूकंप आ जाए तो पुराने मकान डगमगाने लगते हैं। तो सोचिए 7, सवा 7 की तीव्रता का भूकंप कितना भयंकर होगा। और किसी ने तो पोस्ट डाली थी, कोई जाने माने इंसान ने पोस्ट डाली थी कि भारत में कहा गया है कि बहुत भयंकर भूकंप आ सकता है। हम कहे भैया भारत में ऐसा स्थिति आएगा तब तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो जर्जर मकान और बिल्डिंग्स हैं। तो घबराहट होती है ये सब देख के, सुन के। लेट्स स्टार्ट। प्रकृति है, क्या कर सकते हैं, किसी के बस की नहीं है प्रकृति। ईश्वर आत्माओं को शांति दे। करंट एनर्जी विल टेक 5 कार्ड्स। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है? हाँ, थर्सडे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सैटरडे तक कर सकते हैं, संडे को बुकिंग नहीं होती। तो व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो कार्ड को गैस कर लें, कमेंट सेक्शन में लिख दें। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये लव रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हों, स्पाउस हों, क्रश हों, जो भी हों, उनकी एनर्जी आप तक पहुंचाएं। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त। मैजिशियन पहला कार्ड। Hangman, Wheel of Fortune, Magician, Hangman, Hierophant and the Word. बॉटम ऑफ द डेक से है जस्टिस। सो गाइज, साइन की बात करें तो सभी साइन, बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ड हियर विच कैरीज ऑल द राशिज, ऑल द साइंस। मेजर लेवल पे तुला राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर इस वक्त जो भी सोचेंगे वो क्रिएट होगा। अच्छा सोचेंगे अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, बुरा सोचेंगे बुरा क्रिएट कर पाएंगे।
अगर ये अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सोच रहे हैं तो प्रॉब्लम्स और अट्रैक्ट होंगी। जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में एक प्रॉब्लम है और ये उस प्रॉब्लम को इतना सीरियस बना दिए हैं कि वो प्रॉब्लम और 10 प्रॉब्लम को जन्म दे देगी। इसलिए कहा जाता है कि जब आप पर कोई विपत्ति आए तो उसको ऐसे इग्नोर मारिए जैसे हमने कोविड को इग्नोर मारा था। कोविड जब आया था तो हम पैनिक ना हो इसलिए बर्तन बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे, दिया जला रहे थे और टाइम पास कर रहे थे। बढ़िया बढ़िया आइटम घर पे बन रहा था, रोज़ नया आइटम। मैं तो बस यही करती थी, बनाती थी और खाती थी। तो जब ये सब चीज़ें हम करते हैं तो फिर माइंड डाइवर्ट रहता है। इसी तरह जब आप प्रॉब्लम को भी बिल्कुल भाव नहीं देते हैं ना तो वो प्रॉब्लम भाग जाती है। वैसे ही आपके पार्टनर इस वक्त नेगेटिव सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर पॉजिटिव रहते हैं, अपने आप को बैलेंस रखते हैं तो ये चीज़ों से बाहर भी निकल जाएंगे और नेगेटिव लोगों से भी बाहर निकल जाएंगे और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। ये एनर्जी है। थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है जैसे आपके पार्टनर के आसपास ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं। जैसे कोई सांपों से घिरा हुआ व्यक्ति हो, उसके चारों तरफ जहर भरने वाले ही लोग बैठे हैं, उनके कान में जहर डाल रहे हैं, उनको पॉइजन दे रहे हैं, उनको हमेशा नेगेटिव बना रहे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ पे भी उसका बैड इफेक्ट पड़ रहा है, प्रोफेशनल लाइफ पे। अब किसी के घर में 24 घंटे झगड़े होंगे तो वो क्या ही जॉब कर लेगा या क्या ही बिजनेस कर लेगा। अगर किसी के घर में कलेश मचा हुआ है या किसी के मन में जहर घोला जा रहा है तो वो सामने वाले पे जहर ही उगलेगा। तो इस तरह की सिचुएशन ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की है जो यहाँ से दिख रही है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ज्ञानी हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है क्या सही है क्या गलत है। वो सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। तो जो इस विचार के हैं, ये तो आपको पता होगा कि आपके पार्टनर किस विचार के हैं। तो अगर आपके पार्टनर सबकी सुनते हैं बट अपने मन की करते हैं तब तो वेल एंड गुड, तब तो ये इन सब सिचुएशन में फंसेंगे नहीं। बट अगर वो सबकी सुनते हैं और फिर किसी ऐसे की फॉलो भी कर लेते हैं जो उनका क्लोज है या जो उनके हिसाब से बहुत ज्ञानी है, तो फिर यहाँ पर आपको उसका बैड इफेक्ट झेलना पड़ सकता है। बैड इफेक्ट क्या होगा? सडनली आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज होगा आपके प्रति। एक्सट्रीम नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है आपके प्रति। ऐसा हो सकता है कि ये पलट के जवाब दे दें, बहुत ज़्यादा तू मैं हो, या ये आर्ग्यूमेंट करें, सामने वाले की बातों को रखें। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी तो सुन ही नहीं रहे। जब तुमने पहले से ही मन बना रखा है कि मेरी सुननी नहीं है तो फिर हम बोले क्यों? इस तरह की एनर्जी, क्योंकि हैंगमैन आया हुआ है और जस्टिस आया हुआ है। कार्मिक साइकिल कुछ ऐसे अटका कर रखी है आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर चाह कर भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। नीचे जाने का बड़ा शौक रहता है तुम लोगों को, काहे भाग रहे हो? क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले मैजिशियन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में? एक कमिटमेंट ये आपको देना चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या लक साथ देगा इनका? इनको ऐसा लग रहा है इनके लक पर किसी ने पट्टी बांध रखी है, लक बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। जो भी ये सोचते हैं या सोचती हैं उसका उल्टा हो जाता है। इनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया इनका बैंड बजाने के लिए बैठी हुई है। शनिदेव की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इनके खुद के कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन? कई बार ये बहुत ज़्यादा पावरफुली अपने आप को उभारने की कोशिश करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जो भी आ रहा है आने दो, मैं सब चैलेंजेस फेस कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन फिर बहुत इमेच्योर एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब बहुत मोटिवेट करने के बाद कोई व्यक्ति स्टैंड लेने के लिए रेडी हो और फिर बैकआउट कर ले। शादी को लेकर क्या विचार है या यूनियन को लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? यूनियन के लिए पूछा मैंने एंड वी हैव गॉट 2 ऑफ कप्स। थैंक यू एंजल्स। वाह क्या बात है। ये देखिए, यूनियन का सवाल किया था मैंने कि हेरोफेंट आया है तो क्या यूनियन के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को एंड शो ग्रैटिट्यूड टू योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपके लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। शुरू में भी देखिए मैजिशियन को एस ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया, मतलब एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, हालांकि चैलेंजेस हैं।
बट हेरोफेंट को 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स दोनों ही ब्यूटीफुल कार्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया है विद स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर के अंदर इतनी क्षमता है कि अगर ये आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो कोई इन्हें पीछे नहीं हटा सकता। बस चाहने की एनर्जी, और ये चाह रहे हैं। द वर्ड, ये ख़त्म कर देंगे। द वर्ड को द वर्ड ने क्लैरिफाई किया विद डेथ। ये मूव ऑन कर लेंगे उन सब लोगों से, उन सब सिचुएशन से जो इनको भड़का रहे हैं। तो ज़्यादा देर नहीं चलेगी थर्ड पार्टी की चकुली, जो भी थर्ड पार्टी इनके मन में भर रही है नेगेटिविटी, वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। तो अगर आप परेशान हैं ये सोच के कि मेरे हस्बैंड के मन में या मेरी वाइफ के मन में कोई कुछ भर रहा है, या मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के मन में कोई कुछ भर रहा है, तो ज़्यादा दिन परेशान नहीं होना होगा आपको। पेशेंस रखिए। जस्टिस, न्याय होगा आपके साथ। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। मैसेजेस या कॉल्स भी एक्सपेक्टेड हैं कमिंग डेज में। थर्ड पार्टी से जो भी इनका कलेश चल रहा है या जो भी इनको भरा जा रहा है, जो भी इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, वो भी उतरेगी। बहुत सारे लोगों की कन्वर्सेशन होगी और थर्ड पार्टी रिलीज होगी। इस एनर्जी को आप क्लेम कर लें, क्योंकि बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है और बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल कर आई है। क्योंकि क्लैरिफिकेशन के पहले ही मैंने आपसे कहा था कि एनर्जी ऐसी है जैसे नेगेटिविटी में अगर घुसते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। बट अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर नेगेटिविटी में होते हुए भी अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो इसका असर आपके पर्सन पे आपको नज़र आएगा। लाइट जा चुकी है, ऐसे ही सीन है, दिन भर ऐसे ही होता रहता है। लाइट आती है, आधे घंटे 15 मिनट रहती है, फिर भाग जाती है। सो ये सिचुएशन है गर्मी में। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्रिएटिविटी, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, फ्यूचर। यस, जो पूछो उसका जवाब एंजल्स कितना प्यार से दे देते हैं। क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई किया है कमिटमेंट ने। इससे खूबसूरत जवाब इस पूरे डेक में नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज कमिटमेंट की एनर्जी है, एक सॉलिड यूनियन की एनर्जी है, एक परमानेंट यूनियन की एनर्जी है। सो बेटर यू क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी है और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। होप कि आप सब जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में जो भी लकी वंस के सामने ये रीडिंग आएगी, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे दें, और अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं तो परमानेंट यूनियन हो जाए आपका। वन मोर कार्ड, एक और है। वाह, बहुत ही गजब की एनर्जी है। द डिवाइन मास्कुलाइन विद द डिवाइन फेमिनाइन एक साथ आ गए ये दोनों। बहुत रेयर ही एक साथ आते हैं। एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, एक्सट्रीमली नेगेटिव थे, हमेशा नेगेटिव सोच रहे थे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, आपसे बहस कर रहे थे, आपको इन पर या इनको आप पर बहुत ज़्यादा शक था, या छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही थी, तो सडनली आप नोटिस करोगे एक पॉजिटिव चेंज। आपके पार्टनर की एनर्जी में एक इतना पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा कि ये आपसे बात करके हीलिंग फील करेंगे, ये आपसे बात करके सुकून में रहेंगे, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करना, फ्यूचर क्रिएट करने के लिए प्रॉपर एक्शन लेना, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको देना, बहुत ज़्यादा केयर आपकी करना, क्योंकि डिवाइन एनर्जी आ गई ना, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मास्कुलाइन विद द सेक्रेड वुमेन। तो आपको नोटिस करोगे आप कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा जैसे ईश्वरीय जो ऊर्जाएं होती हैं, दिव्य एनर्जीज होती हैं, आप देखते हो कि कितना रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को कपल्स। जो भी डिवाइन कपल्स हैं, एक दूसरे के प्रति केयर, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये सारी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। जिस भी व्यक्ति में ये क्वालिटीज़ हैं वो व्यक्ति डिवाइन है। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर में पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे, और ये चेंजेस बहुत जल्द देखने मिलेंगे, क्योंकि ये करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है।
देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। थ्री थ्री। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है एंजल्स। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज के कारण आप नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं यूनियन के लिए और अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, कुछ लकी वंस को 24 घंटे से लेके 2 दिन मतलब 48 आवर्स के अंदर मैसेजेस या कॉल्स आ जाएंगे। कुछ लोगों को 5 दिन के बाद आएंगे, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं तो आपके पार्टनर को एहसास है आपसे दूर होने का, इनको आपकी याद भी आएगी, आपको जस्टिस देने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन भी एक्सपेक्टेड है, आपके लिए केयर फ्री होकर आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, होप रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ कीजिए, हो सके तो येलो एंड ब्लू कलर का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। येलो एंड ब्लू, या तो आप 2 दिन में येलो ब्लू ड्रेसेस पहनिए या येलो ब्लू बेडशीट या वॉलपेपर आप लगा सकते हैं। थ्रोट चक्रा मेडिटेशन करें तो और अच्छा है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है। वार्निंग्स हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, थर्ड पार्टी की वजह से बहस हो सकती है लेकिन थर्ड पार्टी हारेगी। जो भी थर्ड पार्टी है वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी आपके और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए, लेकिन जीत आप दोनों की होगी। थर्ड पार्टी हारते हुए नज़र आ रही है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। आप दोनों के यूनियन से जिसको भी प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर अगर आपके लिए केयर फ्री होकर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, डर रहे थे थर्ड पार्टी से या थर्ड पार्टी के चंगुल से नहीं निकल पा रहे थे, तो या तो वो निकल जाएंगे या तो थर्ड पार्टी चली जाएगी। ये सिचुएशन दिख रही है। तो बहुत सारे व्यूवर्स जो कांटेक्ट में होते हुए भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को झेल रहे थे, बहुत ही अच्छा रहने वाला है, स्पेशली 24 घंटे से 40 घंटे का टाइम पीरियड, 24 आवर्स टू 40 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए कोई ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली है। हालांकि आपके लिए पर्टिकुलरली कोई वार्निंग नहीं है, बट थर्ड पार्टी को लेकर बहस से बचिएगा, ठीक है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, फिर करेंगे हम इस रीडिंग को एंड। एंजल्स की तरफ से इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। बिना जानकारी के बहस ना करें। कई बार होता है कि आप अपने पर्सन से लड़ने झगड़ने लगते हैं और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने ज़्यादा बोल दिया, चीज़ें बहुत बिगड़ गई, क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, आप बिल्कुल भूल जाते हैं। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। तो बिना जानकारी के या अधूरी जानकारी के साथ लड़ाई ना करें। जब तक आपके पास कोई वैलिड प्रूफ ना हो, जब तक आपके पास पूरी जानकारी ना हो, झगड़ा ना करें। दूसरा, आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिस पे आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए। बिना इन्फॉर्मेशन निकाले उसकी तरफ कोई बड़ा स्टेप मत लीजिए। आने वाले समय में जितने भी लोग वेट कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में सक्सेस मिले आपको, आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं बट फैमिली नहीं मान रही, या सोसाइटी फैक्टर है, या जॉब नहीं लग रही है, करियर इश्यूज़ हैं, पैसे की प्रॉब्लम होगी तो कैसे घर चलेगा, तो सक्सेस आपको मिलेगी। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर वक्त आपके साथ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी रिलेशनशिप में कोई गलती हुई है और आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकते और माफ़ करके आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से कोई छोटा नहीं होता, तो माफ़ ज़रूर कर देना चाहिए। और अगर आपसे कोई गलती हुई है सो से सॉरी, अपॉलॉजी दीजिए। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप को अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर लेकर चलना चाहते हैं तो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।